क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहाँ से आया? ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर। इंक में प्रेजेंट अलग अलग कलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी राइज अप होंगे। एंड थर्ड, हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं ब्लड में प्रेजेंट ड्रग्स को सेपरेट करने में। और ये कहाँ पर काम आता है? हमारे फॉरेंसिक साइंस के अंदर ये काम आता है। इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है, Hello dear students, a very warm welcome to Allen Digital. Here you can see a color जो कि लाइट पर्पल का एक शेड आपको दिख रहा है, जिसे हम लेवेंडर कलर कह सकते हैं। क्या ये सिंगल कलर है या फिर ये डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स के मिक्सचर से बना है? यस, डेफिनेटली ये हमने पिंकिश या फिर ब्लूइश कलर को मिक्स करके बनाया है। क्या ये जो लेवेंडर कलर हमने बनाया है, इसके अंदर प्रेजेंट इन कलर कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं? Yes, definitely. For this, we are going to discuss about a topic that is known as chromatography. Chromatography word कहाँ से आया? ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, एंड सेकेंड वन इज ग्राफीन, जिसका मीनिंग होता है राइटिंग। यानी कि राइटिंग में हम जो कलर यूज करते हैं, जिसे हम इंक या डाई कहेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट जो डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है, इसका एक फेमस टाइप होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है हमारे लिए। इंक या डाइज में से हम उनके अंदर प्रेजेंट कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ओके, और ये सेपरेशन हम किन फैक्टर्स के बेसिस पर करते हैं? टू फैक्टर्स यहाँ पर वर्क करते हैं। फर्स्ट इज डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ कलर कंपोनेंट्स इन द सेम सॉल्वेंट। जो कलर कंपोनेंट्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए सेम सॉल्वेंट के अंदर। एंड सेकेंड, अगर हम बात करें, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर गेट एब्जॉर्ब्ड डिफरेंटली। यानी कि जो कलर कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब होने चाहिए, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये टर्म जो है एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने एब्जॉर्ब होना सुना है, यानी कि जब हम स्पंज को वाटर में डालते हैं तो उसमें वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। पर ये एब्जॉर्प्शन समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे। हमने क्या लिया? एक चॉक लिया, वाइट कलर की चॉक। इसे हम एक बीकर के अंदर प्रेजेंट वाटर में डिप करेंगे। आप ये घर पर भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस चॉक को बीकर के अंदर डिप किया और हमने इसे बाहर निकाला, तो हम देखेंगे, जब इस चॉक को हम ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो सिर्फ सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हुआ है। वो जो चॉक है उसकी सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हुआ है, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एंड ये सरफेस पर जो एब्जॉर्प्शन होता है, ओनली सरफेस पर, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि टू फैक्टर्स थे हमारे। पहला, सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स की, वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट एक प्रोसेस देखते हैं क्रोमेटोग्राफी का, जिसके अंदर इन टू फैक्टर्स की हेल्प से हम सेपरेट करेंगे कलर कंपोनेंट्स को। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक पेपर लेना है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, जो कि स्पेशली हमारे सेपरेशन में काम आएगा। इस पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से, और उसके ऊपर बीच में हमें जो भी इंक हमें सेपरेट करनी है, जो भी इंक के कलर कंपोनेंट हमें सेपरेट करने हैं, उस इंक से हमने डॉट बना दिया और हैंग कर दिया। फिर इसे हमें उठाकर एक बीकर के अंदर डालना है, जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ओके, आपको ध्यान रखना है, ये जो पेपर है, इसकी हाइट हमें इस तरीके से सेट करनी है कि जो डॉट है वो वाटर के ऊपर होना चाहिए, उसमें डिप नहीं होना चाहिए। अब आप जैसे ही वाटर के अंदर इसको डिप करते हैं, आप देखेंगे कि जो वाटर है, जैसे ही हम पेपर को डिप करेंगे, आप जानते हैं कि पेपर जो है उस पर वाटर क्या होगा? राइज अप होगा। यस, डेफिनेटली होगा। आप करके देखिए, किसी पेपर को वाटर में डिप करके देखेंगे तो वाटर वहाँ पर राइज अप होता है। जैसे ही यहाँ पर वाटर राइज अप होगा, आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर की इंक है, इसके डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में ये सेपरेट हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो वाटर है, सबसे पहले वाटर राइज अप होगा, अब उसके साथ जो इंक में प्रेजेंट अलग अलग कलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी राइज अप होंगे। अब जिसकी सॉल्युबिलिटी, जिस कलर कंपोनेंट की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि अच्छे से वो घुल पा रहा है, फर्स्ट। सेकेंड, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि उस कलर कंपोनेंट की उस क्रोमेटोग्राफी पेपर पर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जितनी अच्छी है, वो उतना हाइट तक जाएगा।
ओके तो सॉल्युबिलिटी यहाँ सबसे अच्छी किसकी, इस रेड कलर की, तो ये हाइट तक जाएगा, फिर नीचे, फिर जो कलर कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी कम है और जिसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है वो लोअर हाइट तक ही रह जाएगा। वाटर के साथ साथ हाइट तक कौन जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई है वो हाइट तक जाएगा वाटर के साथ, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो नीचे रह जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बेसिस पर जो ब्लैक कलर की इंक है उसमें प्रेजेंट कलर कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हाइट तक हमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब ये क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस हमने देखा, इसको लेबोरेटरी में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये ब्लैक कलर की इंक का डॉट हमने पेपर पर लगाया, उस पर हमने लाइन ड्रॉ की हुई है और उसे हैंग कर दिया हमने किसी हैंगर पर। और फाइनली यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर है और उसमें हमने इसे डिप किया। आप देखेंगे वाटर राइज अप हो रहा है और उसके साथ जो कलर कंपोनेंट्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं, और जिस कलर कंपोनेंट की हाइट यहाँ पर सबसे ऊपर है इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है उस वाटर के अंदर, और उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा है। जिसकी हाइट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कम हाइट पर है उसकी सॉल्युबिलिटी वो लो सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी लेस है, और साथ ही साथ उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी लेस है। तो इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज आती है, तो उसके लिए हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जो भी डाई के अंदर या इंक के अंदर जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो कि हमने अभी देखा। सेकंड इसका यूज आता है नेचुरल कलर्स। नेचुरली हमें कलर्स मिले, जैसे कि आप स्पिनच से कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कोई भी एक नेचुरल सब्सटेंस से आपने कलर एक्सट्रैक्ट किया, उस कलर के अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी। एंड थर्ड हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं ब्लड में प्रेजेंट ड्रग्स को सेपरेट करने में। और ये कहाँ पर काम आता है, हमारे फॉरेंसिक साइंस के अंदर ये काम आता है। इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड में प्रेजेंट जो भी कोई ड्रग्स है, सपोज इन्वेस्टिगेशन करने हो ड्रग्स प्रेजेंट है या नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जो ड्रग्स हैं कौन सी हैं उस ब्लड के अंदर, उनको सेपरेट करने में भी क्रोमेटोग्राफी का यूज आता है। आई होप यू गॉट द टॉपिक। थैंक यू।